हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के। तो आते हैं बच्चे अपनी नेक्स्ट क्लास। परसेंटेज की 12th क्लास हम लोगों की है और एक बहुत बढ़िया सेशन हम लोगों का चल रहा है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और मैं ये मानता भी हूँ कि सभी लोग ने अगर बैच लिया है और इतने दिन पहले एग्ज़ाम से अगर 6-7 महीने पहले आप एक्टिव हुए हो तो आप सभी लोग सीरियस हो। तो जो बैच आपका अब ये चल रहा है बच्चे, इसे बहुत सीरियसली होकर ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा इसके जो आउटकम्स हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं, आपको वहाँ पता चलेंगे। जब इसका 2.0 बैच आएगा अवसर का, वहाँ बच्चों को उतना समय नहीं मिल पाएगा। 2 महीने में पूरा सिलेबस बाइंड अप, 1.5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना होता है सेकंड बैच में। तो अगर आपको ऐसा लगेगा, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि यार हाँ हम उसी 1.5 महीने में मैथ्स को पढ़ेंगे, तो वो फिर आपका रिस्क है। लेकिन ये टाइम प्रॉपर है चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह और प्रैक्टिस को बहुत सारा समय देने के लिए। ठीक है, तो नमस्ते नमस्ते, राम राम भाई सभी को। अपना एक कल का होमवर्क था, ये चलो बताएंगे बच्चे जल्दी से। इसका मैं आपको हिंट भी देकर गया था एक, है ना। सवाल क्या है कि एबीसी की मजदूरी कुल 333 रुपए है। ओके, वह अपनी मजदूरी का क्रम से 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का जो रेशियो है वो 7, 6 और 9 है, तो उनकी मजदूरी क्रम से है क्या क्या। भाई सबसे पहले एक बात बताओ, बात करते हैं ए की बात करते हैं। अगर ए ने 80% खर्चा कर दिया, ये 80, 85 और 75 जो है ना एबीसी के खर्चे हैं। अगर ये ए ने 80% खर्च कर दिया, मैं इनकी बचत निकाल रहा हूं, बचत। जरा मुझे बताना, अगर ए ने 80% खर्च कर दिया तो ए ने बचाया कितना होगा। सर ए ने 20% बचाया होगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो बचत का रेशियो दिया हुआ है ना, इसमें ए की बचत के बराबर। तो यहां से 1% का मान कितना होगा, 7/20। तो 100% का मान कितना होगा, ये हो जाएगा सर 7/20 और गुणा 100। 20 पंजे 100, 7 पंजे 35। ये जो 100% आया है ना, ये ए की इनकम है, ए की आय है, ए की इनकम है। बात अगर बी की करें तो बी ने 85% खर्चा कर दिया, 15% बचाया होगा। ये 15% किसके बराबर होगा, 6 के। 1% बराबर किसके, 6/15। तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो 100% किसके बराबर होगा बच्चे, 2/5 गुणा 100। तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40। ये जो 40 आया है 100% का मान, ये बी की इनकम है, बी की आय। ऐसे ही अगर मैं सी की बात करूं तो सी ने 75% खर्चा किया, सी ने 75% खर्चा किया, तो बचाया कितना होगा, 25%। और वो किसके बराबर होगा, 9 के। तो 1% 9/25। 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा आपका 9/25 गुणा 100। ये आ जाएगा आपका 25 चौके 100, 9 चौके 36। अब यहां से इनकी इनकम का रेशियो बनाकर और 333 के हिसाब से बांट दो, आपका सवाल हो जाएगा। भाई यहां आप इनकी आय का जो रेशियो बनाएंगे ए बी सी का, वो कितना हो जाएगा, 35, 40 और 36। जरा जोड़ना कितना आएगा, 6 और 5 11, 4 3 7 3 10 और 1 11। 111 यूनिट का मान किसके बराबर है, 333 के, है ना भाई। तीनों की आय को जोड़ा तो 111 यूनिट बना और सवाल कह रहा है 333 रुपए। तो 111 यूनिट का मान 333, एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 3। तो 35 का मान 105, 3 से गुणा कर दिया, 40 दिया 120 और 36 दिया 108। ये इनकी आय आ गई 105, 120 और 108। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलो, ये तो कल का होमवर्क था, आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने इसका मुझे जवाब भी दिया। आते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप
जिसका मैं जब प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर रहा था, तो जो अभी लेटेस्ट में 2024 में आपका एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का, उसमें चुनाव से संबंधित क्वेश्चंस नहीं आए। एक आध शिफ्ट में एक आध सवाल आया हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। अगर मैं 2024 जो भी एग्जाम हुआ है इसकी बात करूं तो क्वेश्चंस चुनाव से नहीं बने, लेकिन इससे अगर एक साल पहले चला जाऊं 2023 में, चुनाव से भर भर के सवाल आए थे। हर शिफ्ट में एक सवाल था चुनाव का। तो पता नहीं एग्जामिनर क्या माइंडसेट लेकर बैठता है। बच्चे 2023 में देखते हैं कि और चुनाव के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो चुनाव की पूरी किताब लिख देते हैं। पूरी किताब में कर रहा हूँ, वो हजार हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देते हैं। आती है 2024, पता चलता है चुनाव से एक भी सवाल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के जो प्रैक्टिस है, बच्चों की जो मेहनत है, बच्चों का जो अनुमान है, उसके साथ एक खिलवाड़ है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2025 में ना आए। जो भी आपका एग्जाम होगा, हो सकता है भाई चुनाव के क्वेश्चंस बन जाए। तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाकर आपको मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। मेरी गारंटी है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर ये टॉपिक देखेंगे ना, एक सिंगल सवाल आप इसमें गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बच्चे, टाइप हमारा है ये चुनाव संबंधित प्रश्न। चुनाव संबंधित प्रश्न, ठीक है भाई। इलेक्शन, चुनावी माहौल भी चल रहा है, इलेक्शन रिलेटेड सोशल मीडिया भरा पड़ा है एक दूसरे की बुराई करने के लिए, ठीक है। लोग बटे हुए हैं भाई साहब। इस टाइम सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा हुआ है। ये उसकी बुराई करने में लग रहा है, वो उसकी जड़ खोद रहा है, वो उसकी जड़ खोद रहा है, वो उसके पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ों को उठा के ला रहा है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, बुरा हाल है इस टाइम सोशल मीडिया पे। अभी एक दो दिन और रहेगा और फिर चीज़ें शांत हो जाएंगी। एक बार इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा अगले 5 सालों के लिए। और फिर 5 साल मतलब 4 सालों के लिए। लास्ट की जो एक साल होती है उसमें तो कोई कुछ नहीं करता, ना तो सरकार कुछ करती ना लोग कुछ करते। बस सरकार को इलेक्शन जीतना होता है, लोगों को इलेक्शन जिताना होता है। लास्ट की एक साल तो ये मत सोचा करो कि 5 साल की सरकार होती है, 4 साल की सरकार होती है। बस 1 साल या 3.5 साल की कहो, क्योंकि अब रिजल्ट आएगा 6 महीने तो इनके वैसे निकल जाएंगे बधाई देने में ही। और लास्ट की एक साल चुनाव के प्रचार में तो 3.5 साल की सरकार होती है बस। ठीक है, बढ़े आगे भाई। सर वेंडर चेंज है एसएससी का, तो क्या टेंशन है? वेंडर चेंज है तो हमें तो अपनी पढ़ाई करनी है। वेंडर कोई भी हो, सवाल तो बनेंगे ना। वेंडर से फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये चीज कह के गुमराह किया जाता है वेंडर चेंज है, सवाल ये बन जाएगा वो बन जाएगा। अरे कुछ भी नहीं है भैया, आप अपनी पढ़ाई करो, कैसा भी पेपर बने आप कर जाओगे। और अगर आप ये अवसर बैच से जुड़े हो जो अभी चल रहा है, 2.0 के लिए समय कम मिलेगा, जो अभी चल रहा है, और ये कर लो आप। मैं कह रहा हूँ वेंडर विदेश से भी आ जाए, मैथ्स की गारंटी मैं ले रहा हूँ आपके 20 सवालों की, पूरे 20 सवालों की गारंटी ले रहा हूँ, चाहे विदेश से भी वेंडर आ जाए। बस आपको ये पूरा बैच कंप्लीट करना है। जो वर्कशीट मैं दे रहा हूँ, जो क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनके बार बार प्रैक्टिस करते जाओ। वेंडर फेंडर को देख लेंगे हम, ठीक है। चलो देखिए भाई, यहां अगर मैं आपसे कहूं चुनाव संबंधित प्रश्न में ना कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमको पता होने चाहिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कुल मत, सबसे पहला वर्ड है कुल मत। कुल मत क्या होता है? या कुल मतदान, कुल मत या कुल मतदान क्या होता है? टोटल पोल। कुल मतदान क्या होता है बच्चे? ये होता है या कुल मत की ही बात करेंगे, टोटल वोट। कुल मत की ही बात करेंगे, टोटल वोट। जैसे मैं बड़े छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मानकर चलो आपके गांव में इलेक्शन हो रहे हैं, प्रधानी के चुनाव हैं। बड़ा बड़ा सिंपल सी बात है कि आपके गांव में ना प्रधानी के चुनाव हैं। उसमें आपके गांव की जो वोट है ना, टोटल जिन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, वो ऐसे लोग हैं 3,000 लोग हैं आपके गांव में। अब प्रधानी का चुनाव हुआ तो क्या प्रधानी के चुनाव पड़ने के बाद, वोट डलने के बाद जब उनकी काउंटिंग हुई कि यार कितनी वोट
टोटल डाली गई हैं, क्या वो 3,000 के 3,000 लोग वोट डालते हैं आपके गांव में? मैं हर किसी से पूछ रहा हूं कि आपके गांव में 100% की पोलिंग होती है? 100% लोग वोट डालते हैं? नहीं ना। तो जो हम बात कर रहे हैं कुल मत की, बच्चे कुल मत या टोटल वोट का मतलब होता है जो वोट जिनके वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, चाहे वो लोग वोट डालने जाएं, चाहे वो लोग वोट डालने नहीं जाएं, चाहे वोट डालने जाएं, चाहे वोट डालने नहीं जाएं, उनका अगर वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो वो लोग कुल मत या टोटल वोट में काउंट होंगे। टोटल वोट का मतलब समझ गए? इससे टोटल वोट से मतलब नहीं है कि वोट डालने गया अवैध अवैध, वो बाद की बात है। मतलब जिनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है वो टोटल वोट में आएंगे, ठीक है, कुल मत में आएंगे। डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये वर्ड लिख रहा हूं और इनका मतलब आपको समझा रहा हूं मैं। दूसरा आता है मतदान। मतदान क्या आता है बच्चे? दूसरा वर्ड आता है एक मतदान, ठीक है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं वोट कास्ट, ठीक है। तो मतदान क्या होता है भाई? मतदान होता है कि जो लोग के पास वोटर आईडी कार्ड था, जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन जिन लोगों ने वोट डाला, जिन लोगों ने वोट डाला उनको काउंट किया जाएगा मतदान वाली लिस्ट में। जिन लोगों ने वोट डाला, जरूरी नहीं है कि आपके गांव में अगर प्रधानी का या सरपंची का चुनाव होता है तो सारे के सारे लोग वोट डालने जाते हैं, नहीं ना। कुछ लोग नहीं जाते, कुछ आपके गांव के चाचा ताऊ बाहर रह रहे हैं भाई, है ना, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई बेंगलोर रह रहा है, कहीं बाहर रह रहे हैं, वो नहीं आ पाए। दादी अम्मा है, दादाजी हैं, नहीं उठ कर जा सकते हैं वोट डालने, वो नहीं गए वोट डालने। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस रह जाते हैं जिनकी वजह से टोटल 100% का मतदान नहीं होता है। तो जिन लोगों ने मतदान किया उनको काउंट किया जाएगा जिन लोगों ने अपनी वोट डाली। तीसरा आता है वैध मत। वैध या फिर अवैध मत, वैध और अवैध मत, वैध और अवैध मत, या फिर इंग्लिश में अगर मैं कहूं वैलिड एंड इनवैलिड, वैलिड एंड इनवैलिड, इनवैलिड वोट। ये क्या होता है भाई? वैध मत क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? वैध मत क्या होता है, वैलिड वोट क्या होता है? बच्चे सबसे पहला था जिनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, वो है टोटल वोट। जिन लोगों ने वोट डाल दी वो आ गए मतदान वाली लिस्ट में। और वोट डालने के बाद कुछ वोट ऐसी हुई जिनको खराब घोषित कर दिया गया, जिनको खराब घोषित कर दिया गया। यानी कि मान लो किसी ने पर्ची को, अब तो इलेक्ट्रिक वाला हो गया है, पहले पर्ची होती थी, उन पे ऐसे लगाई जाती थी मोहर और फिर उनको ऐसे बंद करके उनको डाला जाता था बक्से में। किसी ने अगर ऐसे बंद कर दी ना, ऐसे ऐसे बंद कर दी हॉरिजॉन्टली, तो वो वोट ना वो खराब काउंट हो जाती थी, क्योंकि वो दो लोगों के साइन पे ना छप जाती थी वो शाही, तो उनको ना अवैध घोषित कर देते थे, इनवैलिड। या फिर कुछ ऐसा भी है, मान लो आपके जैसा कोई चुलबुला बच्चा किसी की वोट डालकर, मान लो दादी जी नहीं उठ सकती हैं, तो उनका गेटअप लेके इतना बड़ा जो होता है पहनते थे जो पुराने जमाने की दादी, वो और ऊपर से उन्ना वगैरह डाल के, चुन्नी वगैरह डाल के पहुंच गए और पकड़े गए, धरे गए। स्पोर्ट्स शूज देख लिया आपके उन्होंने पूमा के, कि यार ये 80 साल की दादी पूमा के स्पोर्ट्स शूज में क्या कर रही है, पुलिस वालों ने धर लिया, तो आपकी वोट अंदर डाल के आ गए, बाहर आके आपको धर लिया, तो आपकी जो वोट है वो इनवैलिड घोषित हो जाएगी, अवैध घोषित हो जाएगी, है ना। और ऊपर से फिर आपको जो उनकी सेवा मिलेगी वो अलग से मिलेगी, वो अलग से है। तो जो वोट खराब हो जाती हैं वो अवैध हैं, जो सही रहती हैं वो वैध यानी कि वैलिड वोट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा इसमें पॉइंट आता है, एक होता है विजेता, एक होता है विजेता और एक होता है हारने वाला। हारने वाला भाई दो लोग हैं, बस 2 मिनट का कॉन्सेप्ट और है, फिर मैं सवालों की तरफ ही आपको लेकर चल रहा हूं। पूरे 40-45 मिनट सवाल करेंगे हम। सुनो मेरी बात, एक होता है विजेता, एक होता है हारने वाला।
विजेता मतलब जिसको ज्यादा वोट मिल गई हो, जिसको ज्यादा वोट मिल गई हो, और हारने वाला जिसको कम वोट मिल गई हो। भाई सपोज अब एक जो कॉन्सेप्ट मैं इसमें आपको बताने वाला हूं ना, मजाक से हटके बहुत अच्छा है, कि मान लो गांव में ना 100 वोट थी टोटल। फॉर एग्जाम्पल अभी इन दोनों चीजों को मैं आपको समझाऊंगा, आप कहेंगे सर इजी तो है, समझ तो गए, नहीं, अभी क्वेश्चंस आएंगे वहां थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने कहा टोटल वोट 100 वोट है। टोटल कितनी वोट है? 100 वोट है जो वैध मत है, जिनको काउंट किया गया। अब इसमें से दो लोग हैं, एक विनर है एक लूजर है। भाई विनर को मिली है 60 वोट और लूजर को मिली है 40 वोट। विनर को मिली है 60, लूजर को मिली है 40। अब आप गए जीतने वाले के पास, आपने उससे पूछा भाई कितनी वोट आपको मिली? उसने कहा यार मुझे 60 वोट मिली है। फिर आपने उससे पूछा आप कितनी वोटों से जीत गए? 80 साल की पूमा वाली दादी सुनो, आपने विनर से कहा कितने वोट मिली, उसने कहा 60। फिर आपने कहा आप कितने वोटों से जीत गए हो, तो उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब क्या होगा? तो वो जब आपका ये सवाल होगा ना कि कितने वोटों से जीत गए, तो वो अपना जो तुलना है, अपना जो कंपैरिजन है ना, वो हारने वाले से करेगा और कहेगा कि यार मुझे तो 60 वोट मिले हैं, इसको 40 मिले हैं, मैं तो 20 वोटों से जीत गया हूं। कितने वोटों से? 20 वोटों से जीत गया हूं। वो हारने वाले से तुलना करेगा, जितनी ज्यादा वोट है उतने वोटों से वो जीत जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज मैं अगर एक एग्जाम्पल में और कहूं कि 3 लोगों ने इलेक्शन लड़ा, 3 लोग इलेक्शन में भाग लिया, एक को मिले मान लो 1000 वोट, दूसरे को मिले हैं 800 वोट और तीसरे को मिले हैं 10 वोट या 100 वोट मान लेते हैं, चलो ज्यादा दिलवा देते हैं थोड़ा सा। एक बड़ा फेमस हुआ था, नाम भूल गया मैं, पिछले इलेक्शन में बेचारा रो रहा था मीडिया में आके, उसकी ना जमानत जब्त हो गई थी, उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, वो रो रहा था, वो कह रहा था कि चलो मैं हार गया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता था मैं हारूंगा, लेकिन मुझे मेरे घर में मेंबर हैं 5 और मुझे वोट मिली है 3, ये कैसे संभव है? मेरे घर के लोगों ने वोट नहीं दी मुझे। उस व्यक्ति को टोटल वोट 3 मिली थी और कह रहा था मेरे घर में 5 मेंबर है ये खड़े। इसका मतलब या तो कुछ गड़बड़ उधर हुई है या फिर गड़बड़ इधर हुई है, घर में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो इसको इसलिए मैंने 100 वोट थोड़ी सी दिलवा दी है। अब भाई यहां पर ना जो विजेता है, जो विनर है, जो विनर है वो है 1000 वोट के साथ। आप इसके पास गए, आपने कहा कि भाई साहब बधाई हो, आप जीत चुके हो। उसने कहा ठीक है जी धन्यवाद। फिर आपने उससे पूछा कि आप कितने वोट से जीते हो? आपने उससे पूछा आप कितने वोट से जीते हो, तो वो अपनी तुलना क्या इससे करेगा या फिर इससे करेगा? कितने वोटों से जीता है, इस बात का जवाब आप लोग मुझे दो, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचकर, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच के। नाम भी बताया आप लोगों को, नाम नहीं लूंगा मैं यहां। पंजाब का था सर वो, हाँ जहां का भी था भाई। देखो उसने कहा कि 1000 वोट उसको मिले, कितने वोटों से वो जीता? 800 वोट दूसरे को मिले, तीसरे को 100। तो अपनी तुलना क्या वो ये कहेगा कि मैं 200 वोटों से जीता हूं? क्या ये वाला जो बंदा है ये 200 वोटों से जीता, 200 वोट से जीता, जीता, या फिर इससे तुलना करेगा, या फिर 900 वोट से जीता, 900 वोट से जीता? किससे अपनी तुलना करेगा? 200 वोट से, 900 वाले से नहीं। हमेशा जब भी उसका कंपैरिजन होगा ना, वो नजदीक वाले से होगा। जब भी उसका कंपैरिजन होगा वो नजदीक प्रतिद्वंदी, जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर होगा, उससे अपना कंपैरिजन करेगा। यही अगर आप 800 वाले के पास जाते हो और उससे पूछते हो कि भाई कितने वोटों से तुम हार गए हो, तो वो कहेगा कि भाई साहब मैं 200 वोट से हार गया हूं। और यहीं अगर आप सी के पास जाते हो तो सी डंडा लेकर तुम्हारे पीछे भागेगा, मजा लेने आया है मेरे साथ, 100 वोट मुझे कुल मिली और मुझसे ये पूछ रहा है कितने वोटों से हार गए, भाग जाए यहां से। ठीक है, तो सी भी अपना कंपैरिजन ए से ही करेगा, हालांकि जीतने वाले से ही।
तो चलो ये कहानी भी आपको क्लियर हो गई कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन कितने वोट से हारा, कौन कितने वोट से जीता, तो जीतने वाले से पूछोगे तो सबसे नियरेस्ट वाले से वो कहेगा, और अगर हारने वालों से पूछोगे तो वो जीतने वाले से अपना कंपैरिजन करेंगे। इससे पूछा कितने वोट से हार गए, ये कहेगा भाई साहब मैं 200 वोट से हार गया। इससे कहेगा कितने वोट से हार गए, ये कहेगा भाई साहब मैं 900 वोट से हार गया। अगर मुझे 900 वोट मिल जाती ना इसको कहते, तो ये जीत जाता। इससे इसलिए इसने कहा कि मैं 900 वोट से हार गया हूं। तो ये भी कहानी आपको क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो इलेक्शन वाले सवालों में क्लियर होने ना बहुत जरूरी है। ओके, वैध और अवैध मत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो वोट काउंट होते हैं किसी को विजेता बनाने के लिए, उनको वैध मत बोला जाता है। जिन लोगों ने वोट डाल दी लेकिन उसके बावजूद भी उनकी वोट को निकाल के फेंक दिया, ये इनवैलिड है, वो अवैध मत होते हैं, इनवैलिड वोट होते हैं। ओके भाई, चलें सवाल की तरफ। चलो, पहला सवाल आपके सामने ये रहा, एसएससी जीडी 2023 का ही क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कौन बच्चे इसका आंसर देते हैं भाई। बताएंगे जरा सर कितनी क्लासेस बाकी हैं? कल लास्ट कर देंगे। कल मिसलेनियस कुछ विविध कराने हैं मुझे आपको, क्वेश्चंस पूरे चैप्टर में से जो मिसलेनियस है, और कल हम इस चैप्टर को लास्ट कर देंगे। 13 क्लास टोटल। हालांकि क्लास 9 से 10 क्लास होनी है, लेकिन 2-3 क्लास एक्स्ट्रा गई क्योंकि ये फर्स्ट क्लास थी और आप लोग अभी नए नए जुड़े थे, तो चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन होने में टाइम लगा। 2-3 क्लास इस वजह से एक्स्ट्रा गई, नहीं तो ये पूरा का पूरा 9 से 10 क्लास का चीज़ें थी। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मैंने ज़्यादा कराए। अभी 112वां क्वेश्चन चल रहा है परसेंटेज में, आप खुद देखो। आपको मैं कह रहा हूँ कहीं अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी चैप्टर में अगर आप क्लास के सवालों को ही बार बार प्रैक्टिस कर गए ना, मैं कह रहा हूं 20 में से 20 क्वेश्चन लगा के आओगे आप सही। ये सवाल देखिए, एक कह रहा है 200 और मिलता तो बराबर हो जाता। अरे गुरु, 200 और मिलता तो वो 200 कहीं बाहर से आते वोट डालने, जीतने वाले की तो वोट मिलती उसको। चलो बाहर से भी आ गए, लेकिन कंपैरिजन हमेशा जीतने वाले की वोटों से किया जाता है। आप ये मत कहो सर 201 वोट मिलने चाहिए थे, इतना काहे सीरियस होते हो। मैं मान रहा हूं कि आप लोग चुनावी माहौल से गुजर रहे हो इस टाइम, इसका मतलब ये थोड़ी है फ्रस्ट्रेशन सवाल पे निकालो। देखो, एक पंचायती चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए को 42% मत मिले और वह बी से 8000 मतों से हार गया। ठीक है, मतों की कुल संख्या कितनी है? मतों की कुल संख्या कितनी है? बच्चे देखो, यहां मतों की कुल संख्या मानकर चलता हूं। कुल मत में मानकर चलूंगा कि कुल मत जो है ना, टोटल जो वोट है वो 100 मैंने मान लिया। टोटल वोट 100 मान लिया मैंने कि टोटल जो वोट है वो 100 है। अब सवाल ने कहा कि भाई एक उम्मीदवार ए है और दूसरा उम्मीदवार बी है। एक उम्मीदवार ए है और एक उम्मीदवार बी है। अब इन 100 वोटों में से ही इनको मिलना है। कोई भी मत अवैध घोषित नहीं हुआ, क्योंकि अगर होता तो सवाल में लिखा होता। यहां उसने साफ बोला है कि ए और बी थे, ए को 42% मिले हैं और बी से 8000 से हार गया। और बताओ कुल मतों की संख्या कितनी है? अब सवाल ने बोला है कि ए को कितने परसेंट मत मिले हैं? 42%। बच्चे मैं मानकर चल रहा हूं कि कुल मत 100 है, तो ए को कितना मिलेगा? 42। भाई 100 का 42% 42 ही होता है। अगर ए को 42 मिला तो बी को कितना मिलेगा? 100 में से 42 घटा दो, 100 में से 42 घटा दो, सर बी को मिलेगा 58। बी को कितना मिलेगा? 58। अब आप देखो, बी को मिले हैं 58 वोट, ए को मिले हैं 42। कितने मतों से हारा है ये? आप ए के पास गए और आपने पूछा हाँ भाई ये क्या हाल है, उसने कहा बढ़िया भाई। तो फिर आपने कहा कितने वोटों से तुम हारे हो, तो वो अपना कंपैरिजन किससे करेगा? जीतने वाले से। तो भैया कितने वोटों से हारा है? सर 16 वोटों से हारा है।
उसका जो कंपैरिजन है, उसकी जो तुलना है बच्चा, वो जीतने वाले से होगी। आप गए हो ए के पास चाय पीने, आपने पूछा कि भाई साहब ए कितने वोटों से तुम हारे हो, तो वो अपना डिफरेंस, अपना अंतर देखेगा जीतने वाले से कि भाई मैं 16 वोट से हार गया। और सवाल ने कहा कि वह तो 20 से 8,000 मतों से हारा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 16 यूनिट का मान जो होगा वो 8,000 होगा? भाई सवाल में तो 8,000 बोला है। यस, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया बच्चे? 1 यूनिट का मान हो गया 8,000 बटे 16। 16 पंजे 80, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 500। आपसे पूछा है कुल मत, टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट, और वो तो मैं 100 मानकर चल रहा हूं, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 100 गुणा 500, यानी कि 5 और उसके बाद में 4 जीरो। ये हो गया सवाल, ऑप्शन नंबर डी। एक और सवाल दूं ऐसा ही? चलो, अच्छे क्वेश्चन भी हैं, अभी तो आपका इंजन स्टार्ट कर रहा हूं मैं चुनाव वाले सवालों में, अच्छे क्वेश्चन भी हैं, उन्हें भी हम आप बहुत आसानी से कर लेंगे। डरना नहीं है, बस अगर आप डर गए तो दिक्कत हो जाएगी। डरना नहीं है बिल्कुल भी, कैसी भी कंडीशन आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कभी भी आपको पढ़ाई से डर लगे ना, तो अपने भविष्य के बारे में सोच लेना कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरा भविष्य क्या होने वाला है, मेरे बच्चों का भविष्य, मेरे आने वाली जनरेशन का, मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, कैसी कंडीशन में हम लोग रहेंगे अगर मैं नहीं लग पाया तो। अगर आपका भविष्य आपको अच्छा दिखेगा तो फिर आपकी मर्जी है, आप पढ़ाई छोड़ सकते हो अगर आपको डर लगेगा। लेकिन अगर आपको अपना भविष्य खतरे में दिखा तो भाई साहब फिर आपका जो डर है ना वो भाग जाएगा कि भाई साहब इस डर से काम नहीं चलेगा, अब तो पढ़ना ही है और लगना ही है। ओके, ये मोटिवेशन वगैरह जो वीडियो में हम देखते हैं यूट्यूब पर, 1-2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट दिमाग में रहता है। परमानेंट मोटिवेशन आप खुद हो अपने लिए, आपकी कंडीशन खुद परमानेंट मोटिवेशन है। ठीक है, लोगों के ताने परमानेंट मोटिवेशन है। जो लोग आसपास रोज आपको मिलते हैं और हर वीक आपसे पूछते हैं ना, हाँ भाई कहीं लगा, क्या रहा, वो आपका मोटिवेशन है। जो आपको बार बार पिन मारकर याद दिलाते हैं ना कि बेटा लगना है, वो लोग आपका मोटिवेशन है ना। ये वीडियो मोटिवेशन नहीं होता है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 520 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी? मानकर चलते हैं कि जो कुल संख्या है या फिर जो कुल मत है वो 100 है, वो 100 है। अब इसमें 2 लोग हुए, ए और बी। सवाल ने कहा एक उम्मीदवार को ना 75% मत मिले हैं, 75% मत मिले हैं, तो 100 का 75% 75 ही होगा। अगर इसे 75 मिल गए तो इसे कितना मिला होगा? 100 में से 75 घटा दो। सर इसे तो 25 वोट मिले होंगे, बस इसे तो 25 वोट मिले होंगे। अब ये 75 वोट पाने वाला व्यक्ति कितने वोटों से जीता है? सवाल ने कहा कि सर डिफरेंस ले लो। 75 वाले से पूछा गया कि भाई कितने वोटों से जीत गए, तो वो अपना कंपैरिजन इससे करेगा और कहेगा भाई साहब मैं तो 50 वोटों से जीत गया। 75 में से 25 घटा दो, वो कहेगा मैं तो 50 वोटों से जीत गया हूं। तो 50 वोट का मान किसके बराबर होगा? 520 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुआ है, तो 520। 50 का मान कितना? 520। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 520 बटे 50। और हमें तो कुल मत बताने हैं, वो तो 100 यूनिट है। 100 यूनिट का मान कितना होगा? 520 बटे 50 और गुणा 100। 50 दूनी 100 और 500, 2 दूनी 2 जीरो जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1040 वोट। और यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, 1040 वोट। आगे चलें भाई, ये सवाल करिए। बताओ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ थे। जरूरी सी बात है खिलाफ ही होंगे भाई, उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, लेकिन कुछ लोग गांव में ऐसे होते हैं जो दोनों की तरफ होते हैं।
ये दोनों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसने पिलाई रम उसकी वोट कम, और जिसने पिलाई विस्की सारी वोट उसकी। ये वाला डायलॉग रटते हैं और ढूंढते हैं कि कौन ज़्यादा खर्च कर रहा है, और जिस दिन वोट डलती हैं वो बूथ तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, कहीं रास्ते में नाली वाली के साइड में उल्टा मुंह डाल के पड़े हुए होते हैं। 1 महीने से दोनों की दारू खूब पीते हैं, खाना खाते हैं, और वोट वाले दिन उनको खुद का ही होश नहीं रहता। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो लेकिन खिलाफ तो दो ही लोग होते हैं जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं। उसने एक चुनाव में 2 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ थे। एक उम्मीदवार को 44% मत मिले और वह 7488 मतों से चुनाव हार गया। तो विजेता को कितने मिले होंगे? विजेता को, जो जीतने वाला है, उसको कितने वोट मिले होंगे? चलो देखते हैं। मानकर चले कि कुल मत 100 है। मैंने मान लिया कि जो टोटल वोट है ना, जो कुल मत है, वो 100 है। अब इसमें 2 लोग आए हैं, एक जीतने वाला, एक विजेता, विनर, और एक लूजर यानी कि हारने वाला, हारने वाला जिसको बोलेंगे लूजर। ठीक है। सवाल ने कहा कि एक उम्मीदवार को 44% वोट मिले। 44, तो 100 वोट अगर टोटल है तो हारने वाले को 44 मिले हैं। जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 100 में से 44 घटा दो, 100 में से 44 घटा दो। आप कहेंगे सर 56 वोट जीतने वाले को मिले हैं। 56 वोट जीतने वाले को मिले हैं। अब सवाल ने कहा कि एक उम्मीदवार को 44% मत मिले और वह 7488 मतों से चुनाव हार गया। कितने वोटों से हारा है? ये तो क्लास की शुरू में हमने सीखा। आप हारने वाले के पास गए और आपने पूछा भाई साहब कितने वोटों से हारे हो, तो वो अपना कंपैरिजन ना इससे करेगा और वो कहेगा 6 और 6 सर मैं तो 12 वोटों से हार गया। कितने वोटों से? 12 वोटों से। और सवाल में बोला गया है 7488 वोटों से हारा है। 1 यूनिट का मान कितना होगा बच्चा? 1 यूनिट का मान होगा 7488 बटे 12। तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, हासिल का 2, 12 दूनी 24, हासिल का 4, और 12 चौके 48। 1 यूनिट का मान 624। आपसे कुल मत नहीं पूछा उसने, तो 100 यूनिट का मान मत निकालना। यहां आपसे पूछा है विजेता को कितना वोट मिला, जीतने वाले को। तो विजेता के वोट तो कितने हैं? 56। तो बच्चे जीतने वाले यानी कि विनर के आपसे पूछा गया है, वो तो 56 है, और 56 गुणा 624। इसका जवाब आप मुझे बता दो कितना होगा भाई। 5 चौके 20, 6 चौके 24, 224 का 4, हासिल के 22। 56 दूनी 112, 112 और 22 होता है आपका 134 का 4, हासिल के 13। 5 छिंग 30, 6 छिंग 36, 336, 336 और 13 349। ये आपका आंसर आ गया कितना? 34944। ओके, आसान है ये भी चीजें गुणा करनी। आप वैसे भी कर सकते हो जिस तरीके से आप गुणा करते हो इन दोनों की। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं सवाल का, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं ना भाई, लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं सवाल को क्या है इसमें। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने अब जो सवाल मैं आपको कराऊंगा उनमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि कुछ लोग वोट डालने ही नहीं गए, कुछ अवैध घोषित हो गए, ऐसे वाले। अभी तक 2-3 क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल किए कि 100 वोट जीतने वाला हारने वाला, दिमाग सेट हो गया चुनाव में। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। 2 उम्मीदवारों के चुनाव में, 2 उम्मीदवार हैं, उनके चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत ही नहीं डाला। यानी कि कुछ लोग गांव के बाहर रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, जो चुनाव वाले दिन आए ही नहीं। तो 10% ने तो अपना मत ही नहीं डाला। अब जिन लोगों ने मत डाला, जिन लोगों ने वोट दिया, उनमें से 10% अवैध पाए गए। जिन लोगों ने वोट दिया उनमें से 10% इनवैलिड, 10% इनवैलिड। कह रहा है विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिला। जो वैध मत थे ना उसका 54%, 54% विजेता को मिला। तो उसका 44% भाई 100% में से घटा दो, 44% हारने वाले को मिला होगा।
कह रहा है और वह 1620 मतों से जीत गया। ओके, कह रहा है मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया था। पंजीकरण कराया था मतलब जिनके कार्ड बन रहे थे, वोटर आईडी कार्ड बने हुए थे। पंजीकरण मतलब वही, यानी कि आपसे टोटल पूछा है वोट कितनी है उस गांव की, ऐसा पूछा है। तो चलो यहां मानकर चलते हैं कि जो कुल मत है ना, मैं दो तरीके से आपको कराऊंगा ये सवाल। कुल मत मैंने मान लिया कि बच्चा कुल मत जो है ना वो 100 है, टोटल जो वोट है वो 100 है। अब इस 100 वोट में से सवाल ने बोला कि भाई साहब 10% ने तो मतदान ही नहीं किया। तो अगर 100 टोटल वोट है तो मतदान कितने लोगों ने किया, आप मुझे बता दो जल्दी से। अगर बच्चे 10% ने अपना मतदान ही नहीं किया, वोट ही नहीं डाली, तो वोट पोल्ड कितनी है? आप इंग्लिश में कहोगे वोट पोल्ड कितनी हुई है भैया, माइनस का 10% कर दो। सर सीधा सीधा 10 घटा देंगे तो मतदान जो किया है 90 लोगों ने किया है, 90 लोगों ने। फिर सवाल ने आगे बोला कि भैया जिन लोगों ने वोट दिया उनमें से 10% अवैध यानी कि इनवैलिड हो गए। तो जरा मुझे बताना 90 का 10% कितना होता है? 90 गुणा 1/10। भाई 10% का फ्रैक्शन यही तो होता है। तो भैया 9 जो वोट हैं ये हमारे इनवैलिड अवैध घोषित हो गए। तो इसमें से 9 मत माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 81। कितना बचेगा? 81। और जो ये हैं बच्चे ये हमारे वैध मत हैं, वैलिड हैं, क्योंकि उसने बोला जिन लोगों ने मतदान किया ना उनमें से 10% तो इनवैलिड अवैध घोषित हो गए। तो भैया मैंने 90 में का 10% निकाला 9 और 90 में से 9 घटा दिया तो पता चला 81 वोट वैलिड थे। अब इन वैध मत में से 2 लोग आएंगे, एक तो आएगा विनर, एक तो आएगा विनर और एक आएगा लूजर। एक आएगा लूजर, एक आएगा विनर, एक आएगा लूजर। 2 लोग आएंगे, एक आएगा विनर, एक आएगा लूजर। एक जीतने वाला और एक हारने वाला, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब आप मुझे बताओ कि अगर जीतने वाले को 54% मिला, वो कह रहा है विजेता को 54% मिला, तो हारने वाले को कितना परसेंट मिला होगा? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में दे दो। फिर से सुनो मेरी बात कि अगर जीतने वाले को 54% मिला वैध मतों का, इस 81 का 54%, तो 81 का कितना परसेंट हारने वाले को मिला होगा? इस बात का जवाब दो जल्दी से, सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताओ जल्दी से। वेरी गुड। देखो सवाल ने बोला है कि जो विजेता है ना उसको वैध मतों का 54% मिला, वैध मतों का। तो यहां मैंने लिखा 54%, ये लिख दिया। अगर आप अब लूजर का परसेंटेज निकालोगे, देखो आप में से बहुत सारे लोग क्या गलती करेंगे, आप लोग 81 में से 54 घटाओगे, आप लोग 81 माइनस 54 करोगे, तो 11 में से 4 गए 7 और 7 में से 5 गए 2। कुछ लोग तो ये कहेंगे और कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर 54% जीतने वाले को मिले हैं तो 100 में से 54 घटा दो, सर 46% हारने वाले को मिले होंगे। 2 तरह के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं कमेंट में। एक तो 81 में से 54 को घटा रहे हैं, 81 में से, और एक लोग 100% में से 54 घटा के 46% कह रहे हैं। बच्चे जो पहले वाले लोग हैं वो गलत हैं। हम इस 81 में से 54 को नहीं घटाएंगे। आप सुनो, अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि मेरे पास कोई संख्या है 50 और मैं आपसे कहता हूं 50 में से इसका 10% कम करो, या 50 को 10% कम करो, 50 को 10% कम करो, तो आप क्या करेंगे?
मैं कह रहा हूं 50 को 10% कम करो, तो क्या आप ऐसे करोगे 50 माइनस 10 40% सर, या 40 ऐसे करोगे आप, या फिर आप ये करोगे कि सर 50 का पहले 10% निकालो, कितना आएगा 5, और फिर 50 में से 5 घटाओ 45। कौन सा वाला सही है, ये वाला या ये वाला? मैंने आपसे बोला कि 50 को 10% कम करो, तो आप 50 में से सीधा ये परसेंटेज माइनस करोगे? नहीं ना, 50 का पहले 10% निकालोगे आप 5, और फिर उसको कम करोगे। हम परसेंटेज को संख्या में से सीधा सीधा कैसे घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते ना, आई बात समझ में? तो फिर जब आप यहां कह रहे हो कि सर ये गलत है और ये सही है, तो भैया फिर यहां आप इसको सही कैसे कह रहे हो? 81 तो एक नंबर है, उसमें से 54% इसको मिल गया, तो उस 54% को 81 में से कैसे घटा सकते हो आप? नहीं घटा सकते ना 81 में से 54% को, क्योंकि ये तो एक प्रतिशत है और ये एक नंबर है। एक एग्जाम्पल ये दे तो दिया मैंने आपको, ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। तो फिर क्या करें सर, अगर 54% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को 100 में से 54 घटा दो, 46% मिला होगा। 46% इस 81 का 46%, इस 81 का 46%। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं घटाना कभी भी। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे ने यही किया है, ऐसा नहीं करना। अब आपसे कह रहा है कि मतदाता सूची के उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने पंजीकरण कराया था। सबसे पहले तो हमें बताओ ये कितना परसेंट से जीता है? कितने परसेंट से जीता है सर? ये 8% से जीता है। 8% किसका? 81 का। 81 का 8%, तो 81 का 8% किसके बराबर है? सवाल ने कहा 1620 मत के बराबर है। भाई मैंने सबसे पहले जीतने वाले का परसेंट, हारने वाले का परसेंट निकाला, फिर सवाल ने दिया हुआ कि वह जो जीतने वाला है ना, वो 1620 मतों से जीता है। तो यहां परसेंट में कितना? 8%। और ये 8% किसका? ये 8% 81 का। तो 8/100 गुणा 81, 1620 के बराबर होगा। 81 का 8%। तो भैया यहां से आप सीधा सीधा 1 यूनिट का मान और 100 यूनिट का मान निकाल दो। भाई ये 81 से कितनी बार कटेगा? सामने वाली संख्या कट जाती है, पूरा 20 बार। ये करेगा 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 25 बार ये कटेगा। 2 से कटेगा, 2 धाम 20, सामने वाली संख्या कट जाती है, और 25 उधर जाकर गुणा होगा। 25 10 से गुणा होगा, तो 1 यूनिट का मान 250 आ गया। हमें चाहिए पंजीकरण यानी कि 100 यूनिट का मान। तो 100 का मान कितना होगा? 250 गुणा 100, यानी कि आपका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, 25,000। ठीक है, ये तो हो गया इसका तरीका नंबर 1। अब मैं आपको बच्चे इसका तरीका नंबर 2 भी कराता हूं। इसका ना मैं आपको तरीका नंबर 2 भी कराता हूं, इसी सवाल का, सेम क्वेश्चन का। चलो, एक लाइन वाला तरीका, हो सकता है वो आपको और ज्यादा पसंद आए। ये तो डिटेल्ड है, ये भी आना चाहिए आपको। एक लाइन वाला तरीका जरा देखो। सवाल तो आपने कई बार पढ़ लिया ना। आप मानकर चलो कि जो कुल मत है, मानकर चल रहे हैं कि जो कुल मत है, टोटल वोट है, वो ए है। अब सुनो, सामने देखो सभी लोग, फ्रंट। मानकर चलो कि कुल मत ए है। बच्चे एक बात बताओ, अगर 10% ने अपना मत ही नहीं डाला, तो कितने परसेंट ने अपना मत डाला है? अगर 10% लोगों ने अपना मत ही नहीं डाला, तो कितने परसेंट ने अपना मत डाला है? कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला? आप कहेंगे सर 90% ने, यानी कि ए गुणा 90/100। इतने लोगों ने तो वोट डाला है। ए को मैं क्या मानकर चला हूं? कुल मत, टोटल वोट। अगर 10% ने अपना वोट नहीं दिया, तो 90% ने दिया होगा। फिर आगे चलो, वो कह रहा है कि जिन्होंने वोट दिया उसमें से 10% इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित हो गए। अवैध, अवैध तो भैया वैलिड कितने होंगे? फिर 100% में से 10% घटा दो सर, 90% वैध मत होंगे। 90% कितने होंगे? वैध मत होंगे।
मैंने आपसे क्या बोला? मैंने कहा 10% ने अपना मत नहीं दिया तो 90% ने दिया होगा। 10% अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने रहे होंगे? 90%, 90/100। अब कह रहा है भैया एक है विजेता, एक है विनर और एक है लूजर। अगर विनर को 54% मिला, अगर विनर को, नीचे लिख देता हूं, एक है विनर एक है लूजर, अगर विनर को 54% मिला तो 100 में से घटाएंगे, हारने वाले को 46% मिला होगा। हारने वाले को 46% मिला होगा। अब कितने परसेंट से वो जीता है? आप कहेंगे सर 8% वोटों से जीता है, लेकिन सवाल ने कहा 1620 मतों से जीता है, तो इसका 8% निकालना है। हमें 8% निकालना है कि कितने परसेंट से ये जीता है, हाँ, जीतने वाला, और ये किसके बराबर होगा? 1620 के। डायरेक्ट ए की वैल्यू एक लाइन में आ जाएगी, एक लाइन में ए की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले मैंने माना कि कुल मत ए है, उसका 10% ने अपना वोट नहीं दिया तो 90% ने दिया होगा। फिर 10% अवैध घोषित हो गए तो 90% वैध हुए होंगे। फिर उसने कहा कि जो विजेता है भैया उसको मिले हैं 54%, तो हारने वाले को 100 में से घटा दो, 46% मिले होंगे। अब ये कितने परसेंट से जीता है? तो अंतर लिया सर, 8% से जीता है, तो गुणा 8/100, और सवाल कह रहा है कि 1620 मतों से विजयी हुआ, बराबर 1620। ए का मान निकाल दो, आपका आंसर आपके सामने है। तो जरा जल्दी से मुझे बताएंगे सॉल्व करके, इसको काटापीटी करके। भाई 1 0, 2 0 से ये 2 0 उड़ा दो, ये 9 से सामने वाली संख्या कट जाएगी, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, ये 9 से फिर कटेगी, 9 दूनी 18, ठीक है। ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, और सामने वाली संख्या 4 पंजे 20, और ये 2 से नीचे वाली संख्या कटेगी, 2 पंजे 10, 50 बार। ए बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणा, और ये 50 की 3 जीरो आगे, सॉरी 5 की 3 जीरो आगे, ये 5 की मल्टीप्लाई 5000 की उधर कर दी, तो ए कितना आ गया? 5 पूरे 25 और 3 जीरो। ये रहा सवाल। ऐसे भी आप एक ही लाइन में कर सकते हो। ओके, वेरी गुड। आगे चले, ये सवाल करिए। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये वाला करिए। हाँ, उसको बाद में करेंगे, आसान था वो। सवाल करा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे, ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदान हुआ। यदि मतदान में से 60% ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मिले होंगे? बी को कितने मिले होंगे? करते हैं, चलो भाई। मानकर हम, कुल संख्या तो हमको 90,000 दी हुई है, तो यहां पर मैंने 90,000 को ही लिख लिया कि जो कुल संख्या है बच्चे वो 90,000 है। सवाल ने कहा कि कुल मतों का 70% लोगों ने वोट डाला। 70%, तो कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला? 70%, यानी कि 70/100। हमें 100 में से 70 घटाने की जरूरत नहीं है, रट्टा फेकेशन के पीछे भागे ना, कुटाई कर दूंगा। यहां सवाल ने बोला है कि मतदान 70% हुआ है, तो हम 70% से गुणा करेंगे। पीछे सवाल में बोला था कि 10% ने मतदान नहीं किया, तो हमने 100 में से 10 को घटाया था। हमने निकाला था कि कितने ने वोट डाला है, 90% ने। यहां तो डायरेक्ट हमको दिया हुआ है कि 70% ने वोट डाला, तो 70% ही तो निकालेंगे इसका। फिर कह रहा है मतदान में से 60% ए को मिले तो बी को कितने मिले होंगे? बच्चे अगर ए को 60% मिला है तो बी को कितना मिला होगा? 100 में से 60 घटा दो, सर बी को 40% मिला होगा, और हमें यही निकालना है, इसका 40%। भाई बी के वोट ही तो पूछे आपसे, आपसे बी के वोट ही तो पूछे हैं उसने कि बी को कितना मिला, बी को 40% मिला, इसका 40% निकाल दिया, हो गया सवाल। आप जल्दी से काटापीटी करके आंसर बता दो मुझे। आप कहोगे सर ऊपर 4 जीरो है, तो ये 4 जीरो इनसे घट गई,
बचेगा क्या, 9 गुणा 7 चौके 28 और बाद में ये 2 जीरो, तो 9 की करेंगे गुणा, 9 जीरो जीरो, 9 अट्ठे 72 हासिल के साथ, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, यानी कि 25,200। ये है टोटल वोट, ये है टोटल वोट जो बी के हिस्से में आए हैं। ये सवाल करिए, बताइए भाई जल्दी से इसका जवाब। चलो, सवाल कह रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, 85% ने वोट डाला है, जिनमें से 4% अवैध इनवैलिड हो गए। एक उम्मीदवार को 6936 वोट मिले जो वैध मतों का 85% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या, कुल संख्या देखो, नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या यानी कि आपसे पूछ रहा है कितने लोगों के वोटर आईडी कार्ड बने हैं, 100% वाली कहानी है ना। तो मानकर चलता हूं कि कुल मत ए है, आपसे कुल मत उसने पूछा है, टोटल वोट, मैंने मान लिया कि कुल मत जो है वो ए है। अब सवाल ने कहा कि भैया उस चुनाव में 85% ने वोट डाला है, ए अगर कुल मत है तो वोट कितने परसेंट ने डाला, 85% ने, तो कितना आ गया, गुणा 85/100, गुणा 85/100। अब कह रहा है कि इनमें से 4% अवैध घोषित हो गए। अगर 4% अवैध हुए, वैध वैलिड कितने होंगे, 4% वोट खराब हो गए, अवैध का मतलब आप मानो खराब हो गए वोट। मैंने कहा अगर 4% वोट अवैध हो गए तो वैलिड कितने वोट होंगे, आप 100% में से 4% घटा दो, आप कहेंगे कि सर 96% वैध मत होंगे, वैलिड वोट होंगे 96%, यानी कि 96/100। ये वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट हैं। फिर कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 6936 वोट मिले जो कि वैध मतों का 85% था। यहां आपसे उसने बोला कि एक कैंडिडेट को, एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले और जो ये वोट है ना, ये वैध मतों का 85% है, वैध मतों का 85%। तो ये तो वैध मत आ गए सारे, और इसका 85% गुणा 85/100, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जितने वोट उसको मिले हैं 6936, है ना भाई, 6936। बस आप निकाल दो कुल वोट कितने हैं जो डले हैं भाई। 17 से काटेंगे, 17 पंजे 85, 17 चौके 68, 1 0, 17 अट्ठे 136, 17 से काटेंगे, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 24 से काटेंगे, 24 एकम 24 और 24 चौके 96, तो कितना मिल गया हमें, ए बराबर 100 गुणा 100 गुणा 100 तो ऊपर चला जाएगा, 4 6 0, 2 2 4 2 6, और नीचे क्या आएगा, 5 गुणा 4 गुणा 5, तो 5 चौके 20, 20 पंजे 100, है ना भाई। इन तीनों को गुणा किया तो 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ए कितना आ गया, ये हो गया सवाल। ठीक है, एक और सवाल कराऊं ऐसा ही, चलो एक और सवाल करते हैं। करिए भाई जल्दी से। सवाल करा है, दो उम्मीदवार के बीच किसी चुनाव में 16% ने अपना वोट डाला ही नहीं, 16% ने तो वोट ही नहीं दिया। कह कुल मतदान का 10% अवैध घोषित हो गया। अरे वाह,
सफल उम्मीदवार को 60% वैध वोट मिले और वह 567 वोटों के अंतर से जीता है। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या। ये सवाल की लैंग्वेज आपको फंसाएगी, ये सवाल की लैंग्वेज आपको फंसाएगी 100%। इसको हम जो सिंगल लाइन वाला मेथड है ना, उससे थोड़ा सा फंस जाएंगे, हमको ट्री मेथड से करना पड़ेगा। ट्री मेथड से उसने कहा दो उम्मीदवार के बीच किसी चुनाव में, किसी इलेक्शन में 16% ने अपना वोट ही नहीं डाला, अपना वोट ही नहीं डाला। फिर कह रहा है कुल मतदान का 10% अवैध थे। हाँ ठीक है, नहीं कर लेंगे, सिंगल लाइन से कर लेंगे। मतदान का 10% अवैध थे, जिन्होंने वोट डाला उसका 10% अवैध थे, उसका 10%। ठीक है, एक लाइन में कर लेंगे हम। भाई मैं मानकर चलूंगा, उसने क्या पूछा, उसने पूछा मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या। नामांकित, मैंने माना कि जो कुल मत है, जो उसने पूछा है कुल मत ही पूछा है उसने, कि जो टोटल वोट है वो बताओ कितनी है। मैंने मान लिया कि जो टोटल वोट है ना, जो कुल मत है वो ए है। मान लिया मैंने कि जो टोटल वोट है वो ए है। अब आपको दिया गया है कि 16% ने अपना वोट ही नहीं डाला। आपको निकालना है कितने लोगों ने वोट डाला। जिन्होंने नहीं डाला हमें उनसे मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है कितने लोगों ने वोट डाला है। तो आप कहेंगे सर अगर 16% ने वोट नहीं दिया तो फिर 100% में से 16 हटा दो। सर 100 में से अगर मैं 16 हटा दूंगा तो मेरे भाई 84% लोगों ने वोट दिया होगा। ये वो लोग आ गए जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने वोट दिया है बच्चा, ये वो लोग हैं। फिर आगे उसने कहा जिन्होंने वोट दिया, कुल मतदान, मतदान यानी कि जिन लोगों ने वोट दिया, कुल मतदान का 10% अवैध हो गए। बच्चे अगर 10% अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, तो कितने परसेंट वैध होंगे? ऐसे कितने वोट होंगे जिनको आगे काउंट किया गया होगा उम्मीदवार को चुनने के लिए? तो आप कहेंगे सर अगर 10% इनवैलिड हो गए ना तो 100 में से 10 हटा दो, 90% वोट ऐसे होंगे सर जिनको वैलिड यानी के वैध रखा होगा। आगे उम्मीदवार को चुनने के लिए 90% वोट होंगे ऐसे, है ना। फिर उसने कहा सफल उम्मीदवार को 60% वैध वोट मिले, 60% मिले हैं जो जीता है उसको, और कह रहा है वह 567 वोटों के अंतर से जीता है। जीतने वाले को कितना मिला है? विनर को 60%। तो हारने वाले लूजर को कितना मिला होगा? 40%। भाई हारने वाले को 40% मिला होगा। अब आप मुझे बताओ कितने परसेंट से जीता है ये जो जीतने वाला भाई है ना, ये कितने परसेंट से जीता है? आप कहेंगे सर 20% से जीता है, 20% से जीता है। लेकिन सवाल ने बोला है कि जिसको 60% मिले हैं ना वो 567 के अंतर से जीतता है। तो क्या मैं इसका 20%, जितने परसेंट से जीता है उसका 20% किसके बराबर कर दूं? 567 के। बस ए का मान निकाल लो, यही आपका जवाब हो जाएगा। सवाल का लैंग्वेज पढ़ना है, रटोगे अगर सवाल की लैंग्वेज को तो हर सवाल आपको अटका के खड़ा कर देगा। अगर रटने के पीछे भागोगे, सर पिछले सवाल में तो ऐसा नहीं किया था, आपने प्रॉपर पढ़ा ही नहीं लैंग्वेज। यहां बोला है कि जो जीता है ना 60% वोट लेकर, भैया वो 567 से जीता है। तो हमने देखा कि 20% से जीता, तो 20/100 निकाला बराबर 567। ठीक है, आप यहां से ए का मान निकाल दो, आपका जवाब आ जाएगा। भाई 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। 21 चौके 84, 21 दूनी 42, 8 6 14, 21 सत्ते 147। 9 से जाएगा 9 तिया 27, ये 4 से जाएगा 25 बार, और 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 50 बार। ऊपर से सब खत्म हो गया, उधर जाकर गुणा हो जाएंगी नीचे वाली संख्या। तो 3 गुणा 25 पंजे 125 और 0, 3 की मल्टीप्लाई कर दी उधर ले जाकर, 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। ये आ गया आपका जवाब।
यानी कि 3750 वोट हैं जो टोटल डाली गई हैं। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं बच्चे, टाइम हो गया है, बाकी 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके, वो हम कल करेंगे और कल इस क्लास को एंड कर देंगे। तरबूज खरबूज वाले सवाल भी कल करेंगे, जो कमीशन वाले क्वेश्चन है उसको भी हम कल करेंगे, और कुछ विविध, और कल ही चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा, लास्ट क्लास होगी कल। आप ये क्वेश्चन ट्राई करना, कल हम यहीं से शुरू करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इलेक्शन के, और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।